ओके, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल हैज अ मास ऑफ 3 into 10 का पावर 24 kg। छोटा सा है और अर्थ के मास का आधा है। अर्थ का मास यहाँ दे रखा है, तो ऑब्वियसली सुपर डेंस ही हुआ। इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट h which is much smaller than the earth's radius from where it falls on the earth's surface. Find its speed when the height from the earth's surface has reduced to h by t। तो ये दिख रहा होगा डायग्राम। ये अपनी अर्थ है और h हाइट पे ये पॉइंट पार्टिकल रखा हुआ है। अर्थ का मास 2m है, तो पार्टिकल का मास क्या है, m है। कंपेरेबल मास है। तो अब क्या होएगा? अब मान लो मैं इनर्शियल फ्रेम से इस सिस्टम को देख रहा हूं बाहर से, तो क्या अर्थ रुके रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि जो पार्टिकल है वो काफी भारी है। अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई मामूली पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल भी नीचे आएगा और अर्थ भी ऊपर आएगी। ठीक, तो बात समझ रहे हो? तो ये डेटा जो है वो ये कह रहा है कि दोनों जो पार्टिकल है यहाँ पर वो बराबरी के हैं। तो जो मोशन एंड ग्रेविटी में अपन पढ़ते थे कि एक बड़ी सारी अर्थ होती थी जिसका एक्सेलरेशन 0 होता था और वो mgh इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता था, वो सारे फंडे यहाँ पर काम नहीं आएंगे, है ना। इन सब चीजों से आगे बढ़ो। आगे बढ़ के कहाँ पहुंचते हैं अपन लोग? सेंटर ऑफ मास पे, ग्रेविटेशन पे यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास के एंगल से सोचो, केवल और केवल सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पे सीमित हो जाओ फिलहाल। अगर मैं सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पे सीमित हो जाऊं तो मेरे को क्या समझ में आएगा कि जो भी फोर्स है वो है तो ग्रेविटेशन ही, दोनों के बीच का फोर्स है। और ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। ठीक, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -g m1। m1 की वैल्यू है m इंटू m2 विच इज 2m डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर। ये डिस्टेंस r है। तो सेंटर से लेकर सेंटर की दूरी क्या हो गई? r प्लस एच। स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, केवल r प्लस एच आएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय क्या करते हैं? -g m1 m2 by r। ओह हाँ, तो ये तो हो गई इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m। अभी क्या होएगा भाई? ये डबल मास का है, ये सिंगल मास का है। तो इसकी वेलोसिटी को अगर मैं v मानता हूं तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v/2, मोमेंटम कंजर्वेशन से, सिंपल। तो हाफ mv² प्लस हाफ 2m इंटू v/2 का स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली। प्लस अभी एट प्रेजेंट इनकी हाइट क्या हो चुकी है? h/2 हो चुकी है डिस्टेंस। यहां पर पहुंच गया ये, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो h/2 हो गई। तो -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r प्लस h/2, सेंटर से सेंटर की दूरी। ठीक, अब इस क्वेश्चन इस इसमें देखो भाई। हाँ चलो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो देखते जाओ क्या करना है। मैं इसको लेफ्ट साइड ले आता हूँ। तो क्या बनेगा? -g m 2m डिवाइडेड बाय r प्लस h/2 प्लस हो जाएगा ये, है ना। -g m 2m डिवाइडेड बाय r प्लस h इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? देखो, mv² तो कॉमन दिख ही रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है 1/2, और ये 2 तो गया, और बच रहा है 1/4 का स्क्वायर। 1/4 बच रहा है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो mv² बाहर आ गया, बचा इधर 1/2, और यहाँ पर बच रहा है 1/4। कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 3/6। भाई कर लेता हूँ आराम से, है ना। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो 3/4 आ गई। तो 3/4 mv²। और इसको करो, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो r इंटू ये वाला टर्म बनेगा, और यहाँ पर r इंटू माइनस साइन के साथ ये वाला टर्म बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? h इंटू ये वाला टर्म माइनस h/2 इंटू ये वाला टर्म, और ऊपर वाले दोनों टर्म तो सेम ही है। तो ले देखिए क्या बचा? h/2
कर लेना भाई कैलकुलेशन, है ना, कोई खास बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, समझ में आ जाएगा कब कहाँ कट रहा है, क्या कट रहा है। तो h/2 gm 2m डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा r प्लस h/2 और r माइनस h, सॉरी, r प्लस h इज इक्वल टू mv² बाय 4 इंटू 3/4। ये 2 को और mv² इंटू 3/4, ये 2 और ये 4, 2 बच गया, और ये m और ये m कट गया, इससे v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये 2 और ये 2 बन गया 4, नहीं नहीं, क्या बचेगा, क्या बनेगा, 4 ही तो बन रहा है यार। एक मिनट भाई, हाँ ठीक तो है यार। तो 4 बन गया, और यहाँ g है, और m है, और नीचे देखो भाई r+h/2 इंटू r+h लिखा हुआ है। अब इस h के सामने, मतलब r के सामने h बहुत छोटा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो इन दोनों टर्म को अपन इग्नोर कर दिए। तो नीचे क्या बचा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू v², और 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया। तो इससे v की वैल्यू क्या आ गई, इससे v की वैल्यू आ गई √ऑफ इतना। पर आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ है, आंसर स्मॉल g की टर्म्स में दिया हुआ है। तो अपन स्मॉल g क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, अपने को पता है अर्थ का मास क्या है, 2m है, हमने अर्थ का मास यहाँ पर 2m अज्यूम किया है। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 में से एक 2 को m के साथ लिख देता हूँ, तो 2m, एक 2 अलग, g/r², और यहाँ पर 3। तो ये क्या है, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी कि स्मॉल g। और एक 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 यहाँ पर h भी है भाई, एक h मिस हो गया, सॉरी, हाँ ये वाला h, तो यहाँ पर भी h आ जाएगा। तो ले दे के ये बन गया 2/3 hg, ये आ गई v की वैल्यू। ओके, बस इतना ही करना है क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को कोई उस तरीके से सॉल्व करेगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी को mgh मान लेगा, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी को mgh/2 मान लेगा, ठीक है, और फिर एनर्जी कंजर्व कर देगा, तो बता दूं मैं, उसका आंसर गलत आएगा, बिल्कुल गलत आएगा, है ना। वो बिल्कुल अप्रोच ही गलत है इस क्वेश्चन के लिए। और इस पे बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत कुछ डिस्कस करने को है कि दोनों अप्रोच अलग क्यों है, पर उतना मैं डिस्कस करूंगा तो भाई फिर मैं वो, इस इस क्वेश्चन के स्कोप से बाहर जाके मैं सीधा फिर थ्योरी के अंदर घुसने लग जाऊंगा, वो मैं नहीं चाहता अभी, है ना। तो थैंक यू सो मच, वी हैव गॉट आवर आंसर, बाय बाय।